जैसे कैसे कल हुआ था शायद कुछ मैम इसकी ये कर दूं के बाद मैंने लिंक्स पे आपको अलर्ट डाले मैंने ये हमारे को ओपन करके रखा था वो लिंक्स चले गए गाड़ी जाएंगे 15-20 मिनट गाड़ी वहां आ रहा था आवाज हाँ एडवांस एडवांस वैक्स है और हम लोगों ने बीच में डेमो दिखाया था आइटल वैक्स का डेमो दिखाया था तो सिमिलर ही है रिका वैक्स से जैसे ही बट आइटल वैक्स क्यों चूज किया है बिकॉज रिका वैक्स काफी कॉस्टली है ओके उसमें डिस्काउंट बिल्कुल नहीं है मैम इतना बस में थोड़े छोटे हाँ ओके सो रिका वैक्स में डिस्काउंट नहीं मिल रहा है काफी कॉस्टली है बट आइटल वैक्स में हमने पूरा इकट्ठा लिया है सब तो हमें उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है तो फेबिना से अगर आइटल वैक्स परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट में मिलेगी ठीक है 700 एंड समथिंग कुछ मिलेगी और रिका वैक्स चले जाते तो 1000 के अंदर देती है सो रिका वैक्स अगर कोई ले रहा है तो भी एप्लीकेशन वैसे ही रहेगी आइटल वैक्स को यूज करना चाह रहा है एप्लीकेशन वही रहेगी मेथड एंड ऑल एवरीथिंग इज सेम सो मैं बट मैं आज लोगों को आइटल वैक्स लगा के दिखा रही हूँ ठीक है तो जस्ट बुक एंड और सब नोट कीजिए अगर मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताते जा रही हूँ तो आप उसमें नोट डाउन करते जाएंगे अभी 6 का एंड आइटल वैक्स ओके दोनों क्या है प्रोफेशनल एडवांस वैक्स है और दूसरा बेनिफिट आइटल वैक्स का दूसरा बेनिफिट क्या है सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट हम लोग जो रिका वैक्स यूज करते हैं वो एक ही जगह हम लोग डबल रिप्लाई नहीं कर सकते रीजन क्या है कि वहां पर स्किन जो है वो पील हो जाती है रिका वैक्स में हमने रिका वैक्स लिया यहाँ पर लगाया एंड पुल किया अगर यहाँ पे बाल छूटे हैं तो दोबारा रिका वैक्स यहाँ पर हम लोग दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं रीजन ये है दोबारा अगर रिका वैक्स अप्लाई किया देन स्किन जो है वो पील हो जाती है ओके बट ये जो आइटल वैक्स आज मैं आप लोगों को यूज करके दिखा रही हूँ उसमें अगर हमने सेकेंड टाइम वहां पे एप्लीकेशन किया तो स्किन पील नहीं होती है ये आइटल वैक्स का दूसरा बेनिफिट है ओके सो मैं आप लोगों को आइटल वैक्स लगा के दिखा रही हूँ अगर किसी दिन होगा तो रिका वैक्स आप लोगों को दिखा दूंगी डोंट वरी कि रिका वैक्स में वन टाइम कैसे यूज करते हैं ओके तो सेम ही रहेगा कंसल्टेशन जो हम क्लाइंट से कंसल्टेशन करते हैं कि मॉइस्चराइजर क्या कुछ अप्लाई किया है या नहीं ओके एंड रिका एंड आइटल वैक्स जितनी भी एडवांस वैक्स होती है उनका प्री और पोस्ट आता है क्या आता है प्री प्रोडक्ट एंड पोस्ट प्रोडक्ट ये देखिए ये देखिए ये है प्री प्रोडक्ट आप देख सकते हो रिका वैक्स एडवांस वैक्स में प्री आता है पोस्ट आता है एंड आइटल में भी प्री आता है पोस्ट आता है तो प्री मींस वैक्स करने से पहले लगाने वाला प्रोडक्ट पोस्ट मतलब होता है वैक्सिंग हो जाने के बाद में लगाने वाला प्रोडक्ट ठीक है आफ्टर मतलब बाद में पोस्ट
तो हम लोग पहले पी टू तक अप्लाई करेंगे। फुल हैंड्स पे होता है पर हमारे मॉडल की जो है वो नहीं ऊपर हो रहा है। तो मैं फुल पे लगा के दिखाऊंगी। ओके, दोनों में दिखाऊंगी। किसी अगर वी का समझ में आ रहा है तो वी का, बट मैं सजेस्ट करूंगी आइटम यूज करें सभी, बिकॉज इसमें स्किन फीलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड रेट में भी काफी रीजनेबल है। जो हमने प्रोडक्ट लिया है वो प्रॉपरली स्किन में पेनिट्रेट करना है। ये जो आइटम वैक्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये ओनली हैंड्स, लेग्स एंड फुल बॉडी पे यूज करना है, बट फेस पे हम लोग ये वैक्स नहीं यूज कर सकते हैं। मींस ये जो लिक्विड दिख रहा है आइटल में बीन वैक्स आती है जो फेस पर यूज कर सकते हैं हम लोग। आइटल का ही बीन वैक्स, हार्ड बीन वैक्स जो आती है वो हम लोग फेस पे यूज कर सकते हैं। एंड रीका का जो आता है वो हम लोग फेस पे यूज कर सकते हैं। स्किन में पूरा ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। देन इसके बाद मैं पाउडर एप्लीकेशन करेंगे। रीजन ये है बिकॉज हमें क्योंकि ड्राई एरिया ड्राई चाहिए। रीका हो चाहे आइटल हो पाउडर लगा सकते हैं। इसको ये अगर यूज नहीं करते हैं तो एंड में जब पोस्ट वाला होता है तो तुरंत लगाते हैं। जो चीज इसलिए प्री और पोस्ट में यूज होती है इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकता है। प्री पोस्ट यूज करना बहुत जरूरी है। इससे जब थियरी दिखाऊंगी ना तो मुझे पता चलेगा कि ये क्या क्या काम करती है। अब मैंने इसको फुल, जो जितना मेरा टेम्परेचर है 100 मैंने फुल कर दिया। एक बार वैक्स अगर हो चुकी है कि हमें करना स्टार्ट करना है, देन उसके बाद हम ओनली 10 या 20 पर भी टेम्परेचर कंटिन्यू रखेंगे तो वैक्स हीट ही रहेगी, बट अब तक वो पूरी तरह से नहीं हुई है। सी वैक्स हमेशा साइड से किया जाता है। और रीका वैक्स या कोई भी चीज मैंने रीका या एडवांस वैक्स में बहुत छोटे छोटे पैचेस यूज किए जाते हैं। रीका वैक्स जो स्ट्रिप मेरे पास है वो भी डिफरेंट है। बहुत ही पतली लेयर लगाई जाती है। प्रेसिंग प्रॉपर्ली।
इसकी प्रेसिंग जो है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए, बाल जो है वो दूध से निकलते हैं। रेड हो रहा है क्योंकि प्रेस ज्यादा अच्छी तरह से करना है उसको। वैक्स पूरी तरह से पिघल चुकी है, अब मैं इसको 20 पे ही रखूंगी। 20 पे कर दिया मैंने, वो होती रहेगी अभी, ठीक है। अब पूरा दिन मैं इस पे रखूंगी तो वो वैसे ही रहेगी। इसी पार्लर में कैसे पूरा दिन जो है होते ही रहते, कस्टमर होते ही रहते, तो उनको और नहीं लगता पता नहीं कि एक एक कस्टमर के लिए बंद करेंगे ऑन करेंगे तो फिर टाइम हो जाता है, हम ऑन करके रख सकते हैं। प्रेसिंग प्रॉपर्ली चाहिए तो पिन ग्रोथ भी प्रॉपर्ली निकल जाएगी। दोबारा से करना चाहिए। पतला ये लगाना देखिए। फर्स्ट फर्स्ट ट्रायल उसके हमने रेज्यूमे पे किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट लगा, दैट्स व्हाई हमने प्रिपेयर किया कि हम लोग यूज करेंगे। जितना हो सके छोटा छोटा पैच लगाओगे, क्यों, रीजन क्या है, ये जल्दी ड्राई होती है, ठीक है। बड़ा पैच होगा ना, दैट ड्राई हो जाएगी तो खींचने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए छोटा छोटा पैच यूज करके फास्ट फास्ट करते जाना है।
इसमें मैंने अभी कहा था दो दो पैच भी लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किन पील नहीं होती है। वो दूसरा वैक्स होता है, वो बीन वैक्स होता है ना। मेकअप आर्टिस्ट कोर्स ही है क्या? बाजू कोर्स कुछ आपको पता है क्या? यहाँ पे बाल नहीं है तो टैनिंग के लिए बस अब यहाँ पे रेडनेस है तो हम चेक नहीं करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे। फर्स्ट अभी वो हैंग कर लेंगे जब तक उसका रेडनेस निकल जाएगा, फिर वो आके चेक करेंगे। ये होने के बाद हमें इस पर लगाना है पोस्ट। पोस्ट लगाने से अगर वैक्स कहाँ पे छूट भी गई है वो पूरी निकल जाती है, ठीक है। हाँ तो वो भी तो उसका बैड रिजल्ट ही आएगा, इसलिए हमको एक बार पहले सीखनी है ठीक है। इसलिए ना वो पहले आप लोगों को ये जब तक आदत नहीं पड़े तब तक यही उसके बाद ही निकल पड़ेगा। ठीक हुई नहीं इसका फिर आपको ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। प्रॉपर्ली पेनिट्रेट करना है। प्रेसिंग प्रॉपर्ली करना है, प्रेसिंग प्रॉपर्ली करोगे तो छूट जाएगी। तो हमने यहाँ पे पी लगा दिया था। अब पाउडर दोबारा एक बार देखिए, छोटे छोटे पैच करके यूज करेंगे और बिल्कुल ना प्री प्रोडक्ट लगा दिया मैंने इसमें। अब मैं थोड़ा सा पाउडर यूज करूंगी।
क्वेश्चन आप लास्ट में पूछिए डियर। कौन से? हाँ, ऑल स्किन टाइप में मैंने फ्लेवर्स बताया, तो फ्लेवर्स एक में दोबारा हम रिपीट करेंगे। प्री प्रोडक्ट हमें अलग से लेने होते हैं, वो उसका परचेसिंग अलग होता है, प्राइस बिल्कुल हल्का पतला लेयर लगाना है। दोबारा देखिए प्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। पतला लेयर लगाना है। आप इतना इतना बैच करके स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में बेटर है अगर अच्छी रिजल्ट चाहिए। सी जितना प्रेस अच्छा होगा उतने बाल अच्छे निकलेंगे। और थोड़ी थोड़ी वैक्स लगाने का बेनिफिट ये है, वैक्स सूखेगी नहीं तो प्रॉपर्ली निकलेगा। ज्यादा ज्यादा लगाएंगे तो वैक्स सूख जाएगी, प्रॉपर्ली बाल नहीं निकलेंगे, आधे से टूट जाएंगे। पतली या प्रेसिंग फॉर प्रॉपर्ली। सी प्रेसिंग प्रॉपर्ली मींस ऐसा नहीं कि बहुत देर तक प्रेस करते बैठना, जल्दी फास्ट करना है, ये सूखने नहीं देना, बट एक या दो बार भी अगर कर रहे हो तो जोर से करना है। सी तो एक बार भी रहना नहीं चाहिए। बहुत देर तक प्रेसिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैक्स जो है वो ठंडी हो जाएगी एंड स्ट्रिप खींचेगी नहीं प्रॉपर्ली। इस वैक्स में वो हाथ में बिल्कुल स्ट्रेट लगाया था मैंने, अब ये हाथ में आपको ऐसे लगा के दिखा रही हूँ। एडवांस वैक्स में ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमें डायरेक्शन देखनी होती है। हाँ अगर ऐसे डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो भी निकलेगा, स्ट्रेट निकालोगे तो भी निकलेगा, तो आपके ऊपर है आपको कैसे निकालना है। ठीक है, बट छोटा छोटा पोर्शन नहीं लेना है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लेना, बड़ा बड़ा लोगे तो छूट जाएंगे बाल और प्रेसिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी। अब मैंने देखो 10-20 पे ही रखा है, वैसे ही है वैक्स, उसको भी कम ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं, टेंशन लेस, ना ज्यादा गर्म लगेगी ना ठंडी लगेगी। होगा बट कैसे, उसमें अगर तुमने एक बार ये डाल दिया तो दोबारा नहीं आ सकता, उसमें नहीं जाएगा, उसमें नहीं जाएगा।
तो देखा छोटे छोटे पैच सभी ने। डीपली टैन रिमूव होता है। हम लोग चॉकलेट वैक्स यूज करते हैं जो रेगुलर वाले, हम कहते हैं टैन रिमूव होता है, बट इसमें और ज्यादा डीपली टैन रिमूव होता है। यहाँ पे डबल हो रहा है, बीका में ऐसा नहीं होता है, नहीं करना। बीका में से डबल किया तो फील हो जाती है, इसलिए सेफ है। हम लोग बीका का ही हमें रिजल्ट चाहिए तो ये आइटम यूज करें। नहीं बीका में छूटते नहीं इसीलिए नहीं, बिकॉज बीका में पैच पैच करके ही करना होता है। इसमें मैंने कहा था पैच पे जो कहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दी तो चल जाता है, बीका में बढ़ा दिया चल जाएगा, दोबारा छूटे तो दोबारा आपको लगाने नहीं आएंगे, है ना। तो सेफ है ये, उससे भी इसकी आदत हो गई हमें, इसको भी हमें रीगा की तरह ट्राई करना चाहिए कि दोबारा नहीं लगा ऐसे छोटे छोटे करके, इसकी हैबिट हो गई। बाय चांस अगर लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इससे, है ना। तो स्टार्टिंग में हम सीखने के लिए हम पहले ये यूज करेंगे। तो ये अच्छी लगी तो रीगा की तो जरूरत ही नहीं, बट आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो करेंगे रीगा। प्रेसिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए, भले आप एक क्यों नहीं प्रेस कर लो बट प्रॉपर। हाँ, दूसरा बेनिफिट ये है आइडल वैक्स में कंपल्सरी नहीं है कि हमें रीका वैक्स की ही स्ट्रिप्स यूज करनी है, हम रेगुलर जो वैक्स है उसकी स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हैं, बट रीका वैक्स में अगर वो यूज करोगे तो प्रॉपर्ली हेयर नहीं निकलता। सो आइडल वैक्स के कितने बेनिफिट है एग्जैक्टली, मैंने ये यूज किया बट इसमें हम लोग रेगुलर वाले भी यूज कर सकते हैं। देख रहे हो टैन, उसमें टैन बहुत ज्यादा नहीं होता है। सो एडवांस वाले होते हैं डीपली ज्यादा टैन को यूज करते हैं। ये
अब मैं लास्ट में सिर्फ दबा क्यों रही हूँ, क्योंकि चिपचिपाहट हो गई है काफी। जैसे जो बाल है वो इस वजह से चिपक जाए। तो मैंने जितने छोटे छोटे पैर दिखाए हमें पहले वही करने हैं, पहले नहीं एम करके वही पैर छोटे छोटे करोगे तो कहाँ पे बाल छूटे ही नहीं। ठीक है, राइट। ओके, हाँ जी, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ्लेवर्स है वो आपको बताऊंगी। ठीक है, अब मैं ऐसे इस पे ही हूँ, इस पे ही करूंगी पूरा दिन, क्योंकि आपने तो दिखाना है पूरा दिन इस पे ही रहेगा। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, ना ज्यादा गर्म रहेगी ना ज्यादा ठंडी होगी, पूरा दिन इसको ऑन करके रख सकते हैं। इसमें आटे तो पहले आप लोग यही करेंगे, ऐसे नहीं समझना कि रीका ज्यादा अलग है और आइटम वैक्स दोनों दोनों सेम ही है। आइटम वैक्स के बेनिफिट्स होगा, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या पता है बेनिफिट्स। एक तो अगर हमारी डबल लेयर लगी तो वो स्किन जो है पील नहीं होगी। ठीक है, इसमें हम लोग रेगुलर जो वैक्स के स्ट्रिप्स है वो भी यूज कर सकते हैं। और क्या है इसका बेनिफिट, इसका जो प्राइस है वो भी डिस्काउंट बहुत कम है, बहुत कम इन द सेंस रीका के कंपैरिजन में हमें डिस्काउंट मिल रहा है। रीका 1000 में है, ये 700 समथिंग कुछ यहाँ पर नाम है, बाहर का पता नहीं। ठीक है, सो पहले हम इसी से ही स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में अगर आपके कहाँ बाल छूट जाते हैं दोबारा आप वहीं पे लगा दो तो क्लाइंट का कोई कंप्लेंट नहीं आएगा, रिजल्ट सेम ही है। इसको जब तक वैसे से कर दो नहीं से करा इसको हम सोच नहीं करना। ठीक है, तो मैंने दिखा दिया। हाँ, हम लोग थोड़ा लिखेंगे इसके बारे में, जो बताया वो रिटर्न भी बुक भी कर लेते हैं। ये साइन आउट कर दिया तुम ऐसे शेयर का चला रही हो? नहीं, मैंने गूगल में गई तो फिर वो एक सेकंड। सभी बुक्स निकाल रहे हैं, इससे रिकॉर्डिंग होगी ना एक सेकंड। हेडलाइन रहेगा प्रोफेशनल वैक्स आइटल एंड रीका। प्रोफेशनल वैक्स आइटल एंड रीका।
Professional wax, ITIL and RICA. Okay. Precautions, indications. Precautions and indications. Precautions सबसे पहले लिखोगे extra sensitive skin, extra sensitive skin, स्किन में कहाँ पर कट है, स्किन में कहाँ पर कट है, स्किन बर्न है, स्किन अगर बर्न है तो हम नहीं यूज करेंगे। अब हम टीका के लिए लिखेंगे, टीका वैक्स लिखो, टीका वैक्स के लिए लिखेंगे। ओके, जब हम टीका वैक्स करते हैं, जब हम टीका वैक्स करते हैं, अब रीका वैक्स बहुत सारे ब्रांड्स में आती है। रागा की रीका वैक्स आती है, किसकी? रागा की रीका वैक्स आती है। रागा क्या है? ब्रांड है। रागा क्या है? ब्रांड है। वैसे रीका भी एक ब्रांड है, रीका ब्रांड का ही रीका वैक्स आता है। अभी मैंने जो मैंने अभी मेरे पास है वो क्या है? रीका ब्रांड का ही रीका वैक्स है। वो रीका उस ब्रांड का नाम नहीं, हाँ, रीका ब्रांड का नाम है और रीका वैक्स भी है जो मेरे पास है। अभी रागा एक ब्रांड है, उसके पास भी रीका वैक्स होती है। सो ऐसे अलग अलग ब्रांड के पास भी रीका वैक्स होती है। सो बेस्ट अगर हम लोग बोले तो रीका ब्रांड की ही रीका वैक्स यूज करें, ओरिजिनल फर्स्ट, क्योंकि पहले वही निकली थी, देन बाद में दूसरे ब्रांड्स है। ओके, सो ओरिजिनल के पास हम जाएंगे तो रीका ब्रांड एंड द रीका वैक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे हम लोग ब्रांड अलग होता है, फ्लेवर्स अलग होते हैं, ठीक है, वैसे रीका एक ब्रांड है और उसी का ही रीका जो है वो रीका वैक्स है, रीका ब्रांड का। दूसरा आता है रागा, रागा इज ब्रांड एंड दूसरा रागा का ही ब्रांड का क्या आता है? रीका वैक्स। ओके, क्लियर? सो लिखिए, जब भी हम रीका वैक्स यूज करते हैं, सबसे पहले हमें प्री प्रोडक्ट यूज करना होता है। सबसे पहले हमें प्री प्रोडक्ट यूज करना होता है। सबसे पहले हमें प्री प्रोडक्ट यूज करना होता है। उस प्री प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली उस एरिया में पेनिट्रेट करना होता है। उस एरिया में पेनिट्रेट करना होता है जिस एरिया में हम वैक्स कर रहे हैं, जिस एरिया में हम वैक्स कर रहे हैं। तो आप अगर मार्केट से रीका वैक्स खरीदने जाओगे तो आपको बहुत सारे दिखाएंगे, ऊपर से लिखा रहेगा रागा, रीका, ऊपर से हो सकता है ओडी, बहुत सारे ब्रांड हैं। सो बट फर्स्ट जो ब्रांड रीका था, रीका का ही रीका निकला था, तो जितना हो सके आप उसी ब्रांड में जाओगे। रागा भी अच्छा है, नॉट बैड, बट अगर ये मिल रहा है तो फर्स्ट ही, ठीक है। उससे भी ज्यादा अच्छा तो आइटम में उसके बारे में लिखा है। लिख लिया? क्या लिखा आपने? जिस एरिया में हम रीका वैक्स, तो पहले हमें प्री प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना होता है, देन हमें रीका वैक्स एप्लीकेशन करनी होती है। पढ़ लो एक बार दोबारा क्या लिखा, कंफ्यूज क्यों हो? एक बार पढ़ लो डियर, आप पढ़ लो। जब हम रीका वैक्स करते हैं सबसे पहले हमें प्री प्रोडक्ट यूज करना होता है। उस प्री प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली उस एरिया में पेनिट्रेट करना होता है जिस एरिया में हम वैक्स कर रहे हैं, रीका वैक्स कर रहे हैं, ठीक है।
और कुछ पता है? रीका वैक्स उस एरिया पे अप्लाई करना, ठीक है। रीका वैक्स में हमें ध्यान देना होता है, देखो रीका वैक्स में हमें ध्यान देना होता है रीका वैक्स में हमें ध्यान देना होता है जिस एरिया पे हमने पहले वैक्स की है, जिस एरिया पे हमने पहले वैक्स की है, रीका वैक्स में हमें ध्यान देना होता है जिस एरिया में पहले हमने वैक्स की है उस एरिया में दोबारा रीका वैक्स एप्लीकेशन नहीं करना होता है, री एप्लीकेशन नहीं करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? रीका वैक्स करते समय जब हमने सपोज हमने ये एरिया पे लगाया है, खींचा है, इस एरिया से अगर आपको लग रहा है, ऐसा होता नहीं है बाल नहीं निकले, अगर ऐसे लग रहा है बाल नहीं निकले, दोबारा उसी एरिया पे वैक्स नहीं लगाई जाती, किसपे? रीका वैक्स, ठीक है। दोबारा रीएप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है। रीजन अगर रीएप्लीकेशन होती है तो स्किन पील हो जाती है, स्किन पील हो जाती है। बिकॉज रीका वैक्स जो है, बिकॉज जो रीका वैक्स है डीपली जाकर वर्क करती है, कंपैरिजन किससे करोगे? रेगुलर वैक्स से। देखो स्किन में डीपली जाकर वर्क करती है, कंपैरिजन हमारे रेगुलर वैक्स से, स्किन में डीपली जाकर वर्क करती है, कंपैरिजन रेगुलर वैक्स से। डीपली टैन रिमूव करती है, रीका वैक्स से अनइवन ग्रोथ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, अनइवन ग्रोथ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। रीका वैक्स से अनइवन ग्रोथ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नेक्स्ट रीका वैक्स करने के बाद हेयर की जो ग्रोथ है वो काफी लेट आती है। रीका वैक्स करने के बाद हेयर की जो ग्रोथ है वो काफी लेट आती है। रीका वैक्स करने के बाद हेयर की जो ग्रोथ है वो काफी लेट आती है। ओके, सो क्या क्या बेनिफिट है? एक तो टैन रिमूव करेगा, मींस व्हाइटनिंग का इफेक्ट देगा, जिसको टैन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो रीका वैक्स से टैन भी रिमूव होगा, डीपली रिमूव होगा रेगुलर वैक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अनइवन ग्रोथ, जिनके वैक्सिंग करने के बाद भी बाल दिखते हैं, जो बाहर नहीं आते हैं पूरी तरह से, अंदर होते हैं, ग्रोथ पूरी तरह से बाहर नहीं आता, उसको अनइवन ग्रोथ कहते हैं। रीका वैक्स से वो ग्रोथ निकल जाती है, तो जिनके अनइवन ग्रोथ का प्रॉब्लम है वो रीका वैक्स ही करवाता है। ओके, और एक बेनिफिट रीका वैक्स में क्या है? जो ग्रोथ है वो जो ग्रोथ है बालों की, जो हमने वैक्स किया है, जो दोबारा जो ग्रोथ आनी होगी वो लेट आएगी रेगुलर वैक्स के कंपैरिजन में। ओके, क्लियर? सो ये पेज लीव करके दूसरा पे लिखेंगे आइटल वैक्स।
आइटल वैक्स जो है वो इटली का ब्रांड है। आइटल वैक्स है जो इटली का ब्रांड है। इसमें भी लिखोगे आइटल वैक्स ने अनइवन ग्रोथ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अनइवन ग्रोथ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। डीपली टैन रिमूव होता है। डीपली टैन रिमूव होता है। एंड आइटल वैक्स जो है वो सेफ है। आइटल वैक्स जो है वो हमारे स्किन के लिए सेफ है बिकॉज आइटल वैक्स जो है हमारे स्किन के लिए सेफ है बिकॉज हमने किस एरिया पर डबल एप्लीकेशन कर दी थी। बिकॉज हमने किस एरिया पर डबल एप्लीकेशन कर दी थी मीन्स व्हाट। जैसे एग्जांपल रीका का दिया कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी वैक्स लगाई एंड खींचा। आपको लग रहा है बाल नहीं निकला है, मुझे दोबारा लगाने की जरूरत है, तो रीका वैक्स में हम लोग दोबारा नहीं लगाएंगे। आइटल वैक्स में आप दोबारा री एप्लीकेशन कर सकते हो, तो इतनी सेफ है। ओके, लिखे आपको जो समझना है वो लिखे। तो सबसे पहले एडवांस वैक्स अगर यूज कर रहे हैं तो आइटल वैक्स से ही स्टार्ट करेंगे। डेली दिस इज मंथली यूज करोगे, 20 डेज में यूज करोगे, आइटल वैक्स यूज कर सकते हो। ओके, तो लिखा आपने, आप री एप्लीकेशन कर सकते हो। जिस एरिया में एक बार आपने एप्लीकेशन किया है उसी के ऊपर री एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। आइटल वैक्स इतनी सेफ है। ओके, दूसरा लेंगे आइटल वैक्स में जो स्ट्रिप्स है, आइटल वैक्स करते समय जो स्ट्रिप्स यूज होती है, आइटल वैक्स करते समय जो स्ट्रिप्स यूज होती है वो हम रेगुलर वैक्स की स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हैं। वो हम रेगुलर वैक्स की स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हैं। दोबारा रीका का पेज निकालो। देखो कि यहाँ पर रीका वैक्स के लिए जो स्ट्रिप्स आती है, रीका के साइड, अब रीका के पेज पे लिखोगे सभी, रीका वैक्स पे जो स्ट्रिप्स आती है, अब जो रेगुलर वैक्स आती है उसकी स्ट्रिप्स कैसी आती है, एक साइड सॉफ्ट होता है एक साइड हार्ड होता है। रीका वैक्स की जो स्ट्रिप्स है वो आती है दोनों साइड सॉफ्ट, जो मैंने अभी करके दिखाया। ठीक है, इसी से आप करेंगे तो ही अनइवन ग्रोथ या जो भी मैंने आपको बताया है वो होगा। अगर कोई रेगुलर वैक्स से भी रीका वैक्स करता है बट वो रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, सो जो चीज जिसके लिए हम वही यूज करें। सो रीका वैक्स के लिए जो स्ट्रिप्स आती है, सी दोनों साइड से प्लेन आती है। देखें ऐसे ये रोल दिख रहा है, रोल भी आते हैं, अभी तो ऐसे कटिंग किए भी आते हैं जैसे रेगुलर वैक्स आती है। तो देख सकते हैं, देखिए रीका वैक्स की जो स्ट्रिप्स आती है वो दोनों साइड प्लेन होती है। ऐसे देखो दोनों साइड प्लेन आती है, ऐसा रोल भी मिलता है और जैसे रेगुलर वैक्स का जो आपको पाउच मिलता है वैसे भी मिलता है। देखो क्या पॉइंट लिखा लास्ट में रीका वैक्स का,
थीटा वैक्स की जो स्ट्रिप्स आते हैं वो दोनों साइड प्लेन आते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है आइटल वैक्स में हम रेगुलर वैक्स, नॉर्मल वर्ड लिखा है रेगुलर वैक्स की जो स्ट्रिप्स आती है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्लेवर्स हमने नहीं लिखे हैं पक्का? ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें लिखो स्टार का नाम, नीचे स्टार बना के लिखो। अगर हमें फेस वैक्स करनी है अगर हमें फेस वैक्स करनी है तो हम लोग हार्ड बीइंग वैक्स यूज करेंगे। अगर हमें फेस वैक्स करनी है या अंडर आर्म्स करने हैं तो क्या यूज करोगे? हार्ड बीइंग वैक्स। किसकी आती है? आइटल की भी आती है, आइटल। हार्ड बीइंग वैक्स आइटल लिख लो। फेस के लिए मैंने फुल फेस बता दिया, कॉमा किसी को अपर लिप्स कराने हैं लिख लो, कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। फेस लिखा, कॉमा अपर लिप्स, फोरहेड, मतलब कौन सी एरिया में हम लोग फेस वैक्स करते हैं वो भी अलग से बता दिया। जॉ लाइन्स, इसे कहते हैं जॉ लाइन, इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को कहते हैं जॉ लाइन। अब यहाँ पे जो करते हैं ये है साइड लॉक्स। क्या है? साइड लॉक्स। यहाँ पे जो बाल होते हैं, यहाँ के बाल निकालने हैं तो उसे कहते हैं साइड लॉक। ये होती है जॉ लाइन। अपर लिप्स हो गया, चिन एरिया, चिन एरिया। दूसरा होगा डबल चिन यहाँ पे। तो हर एक एरिया हमें पता होना चाहिए। कोई आता है फुल फेस के लिए तो फुल फेस के लिए ये एरिया सभी आपको कवर करके देंगे, उस हिसाब से आपको चार्ज रखना है। नोज भी होता है, लिख लो, नोज, चीक्स। हाँ, दूसरा याद रखें चीक्स। चीक्स के साथ तो चीक्स के ब्रैकेट में लिखिए। चीक्स के लिए पहले आपको क्लाइंट को पूछना है कि चीक्स भी करने हैं या नहीं। या तो कोई कोई ये एरिया छोड़ देता है, बाकी यहाँ से लेके पूरा करवाता है। ठीक है, अब क्लाइंट से पूछना है चीक एरिया भी करनी है तो आप हाथ लगाओगे इसे, तो लिख लो, ब्रैकेट में लिखोगे चीक एरिया वैक्सिंग करते समय क्लाइंट से, फर्स्ट क्लाइंट से परमिशन लेनी है, पूछना है क्लाइंट से कि उनको वो एरिया करवानी है या नहीं। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये एरिया काफी सेंसिटिव होती है और बहुत जन नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट फोरहेड हो गया। अपर सॉरी आईब्रोज, फोरहेड हुआ, आईब्रोज हुआ, देन चीक्स हुआ, साइड लॉक्स हुआ, चिन हुआ, डबल चिन हुआ। ओके, दैट्स इट। ये हुआ हमारा फेस वैक्सिंग। तो जब फेस वैक्स करोगे तो ये वाला वैक्स नहीं यूज करोगे। कौन सा वैक्स आता है? हार्ड बीइंग वैक्स। हार्ड बीइंग वैक्स ये आपको दिखाया मैंने, फ्लेवर्स आते हैं उसमें भी। सी अभी ये इसका जो है एमआरपी 900 है, बट बार डिस्काउंट डीपी रेट में 700 में पूरा मिल रहा है। बट अभी हमने क्या सोचा है कि काफी अगर 700 का कोई परचेस नहीं कर पा रहा है तो इसलिए हमने छोटे छोटे डिब्बियों में बनाया कि 200 वाला भी आप ले सको और प्रैक्टिस कर पाओ। ये विदाउट स्ट्रिप्स वाले। हाँ, ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोगों के लिए ये भी किया हुआ है कि इसका हमने छोटे छोटे बॉटल्स में निकाला है जिससे आप लोग 200 का परचेस करके प्रैक्टिस भी कर पाओ। तो बाहर आपको वो अवेलेबल मिलेगा। जब फेस वैक्स की प्रैक्टिस करनी होगी तब आप लोग 200 का खरीद सकते हो। ये देखिए, ये है हार्ड बीन वैक्स। ये बीन्स आते हैं, हार्ड होते हैं, इसको हीटर में पिघालना होता है, मेल्ट करना होता है। ठीक है, तो इसके भी काफी सारे फ्लेवर्स आते हैं। ओके, अभी हम लोग फ्लेवर्स के बारे में देखेंगे, फ्लेवर्स के बारे में लिखेंगे। अब ये जो फ्लेवर्स है बुरीका में भी होते हैं और आइटम में भी होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल वैक्स होते हैं, जैसे ये ऑयल वैक्स, इसको क्या कोई क्या बोलता है? ऑयल वैक्स। क्या बोलते हैं कोई? ऑयल वैक्स, क्योंकि ये ऑयल से बनी होती है। बिकॉज ये वैक्स करने के बाद आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। वो हम लोग वैक्स करते हैं तो कैसे ड्राइनेस फील होती है, मॉइस्चराइजर कंपल्सरी लगाने की जरूरत होती है। ये वैक्स कैसे ड्राई नहीं होती? बिकॉज ये ऑयल से बनी होती है।
तो कोई कोई इसका नाम होता है ऑयल वैक्स, तो कंफ्यूज मत होइए, ऑयल वैक्स भी सही कहते हैं, ठीक है। सो लिखते हैं फ्लेवर्स में, लिखते हैं फर्स्ट लिखो व्हाइट चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट ब्रैकेट में लिखोगे ड्राई टू नॉर्मल, प्रॉपर्ली ध्यान से लिखिए, दोबारा नहीं कहना हमने नहीं लिखा है, रेगुलर वैक्स में भी लिखा है हमने ये। व्हाइट चॉकलेट, चॉकलेट जो है वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए, डार्क चॉकलेट ऑल स्किन टाइप, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ऑयली, स्ट्रॉबेरी लिखा आपने ऑयली, इस पे लिखा हुआ देखो मेड इन इटली, ठीक है ब्रांड। नेक्स्ट आएगा ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल ड्राई टू नॉर्मल, ग्रीन एप्पल ड्राई टू नॉर्मल, नेक्स्ट आएगा पीच, नेक्स्ट आएगा पीच, पीच ऑल्सो ड्राई टू नॉर्मल, एलोवेरा, एलोवेरा ऑल स्किन टाइप, कितने फ्लेवर्स हुए? 6 ऑलमोस्ट मैंने दिखा दिए हैं, अगर तो कोई रह जाता है तो उसमें हम ऐड करेंगे, इसी एरिया को लीव कर दो, ठीक है। सो ये फ्लेवर्स होते हैं जो हम लोग अभी ऑयल वैक्स यूज किया है हैंड्स के, उसमें भी फ्लेवर्स होते हैं वही, एंड जो हमने बीन वैक्स यूज किया है उसमें भी फ्लेवर्स वही होते हैं, ठीक है। हमारा पेडिक्योर हो गया था, पेडिक्योर हो गया है, पेडिक्योर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग स्किन में लेंगे, स्किन में नेक्स्ट क्या है, इसके आगे क्या था, विकास के लिए आगे एडवांस का क्या था, इस वैक्स के आगे क्या लिखा था, माइनस या कुछ नहीं, कोई नहीं रहा तो कर दी, मैंने बोला था मैंने दोनों बुक से ये कंप्लीट, ये मैं रियल में क्या चलो, अभी जो मैंने लिखा है उससे पहले हमने क्या लिखा है लास्ट में, मैंने कहा था कि मुझे क्या है क्या, बट मैंने कहा था मंडे में दोनों बुक्स कंप्लीट चाहिए, किसकी भी नहीं है साथ में दोनों बुक्स कंप्लीट है दोनों, इसने कंप्लीट करके मेरे हाथ में बुक्स दिए, मैंने स्पेशली बोला था। मैनिक्योर पेडिक्योर के बाद आप 2 पेज लीव करें एंड अभी दूसरा लिखे ऊपर कितने पेज लीव करने हैं, 2 पकड़ो। मैनिक्योर पेडिक्योर होने के बाद अभी हमने ये लिखा है जो अभी, वेट मैं जो बोली दोबारा सुने, अभी हमने जो वैक्स के बारे में लिखा है इसके बाद में 2 पेज लीव करें एंड आगे का टॉपिक लिखिए स्किन स्ट्रक्चर, स्किन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हेडलाइन रहेगा स्किन स्ट्रक्चर, स्किन का स्ट्रक्चर कैसे होता है,
हमारे स्किन में 3 लेयर होती है, स्किन में 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, ये जो लेयर है एपिडर्मिस,